तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों, अगर आपको 10 तक पढ़ा आता है और आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बहुत तेज हो जाए, तो आपको ये गेम जरूर खेलना चाहिए। इस गेम को कैसे खेलते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें बॉक्स बना हुआ है ना जी, और इस बॉक्स में कोई ना कोई संख्या लिखा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें एक ऐसा बॉक्स है जिसमें कोई भी संख्या नहीं लिखा है। नहीं लिखा ना जी, नहीं। तो आपको क्या करना है कि इस खाली वाला बॉक्स में आपको क्या करना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर आपको यहां पर भरना है, ठीक ना। और कैसे आप सही आंसर भर सकते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि मैं आपसे किस तरीके से सवाल कर सकता हूं, किस तरीके से मैं आपसे पूछ सकता हूं, ठीक ना। चलिए, जिस तरीके से दोस्तों यहां पे 4 और 2 का आंसर यहां पर 12 आया है और 7 और 3 का आंसर यहां 20 आया है, तो उसी तरीके से 5 और 4 का आंसर यहां पर क्या होगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके का कि गेम, ये बॉक्स वाला गेम को आपको खेलने के लिए आपको 3 रूल जानना चाहिए। 3 रूल जरूर पता होना चाहिए, ठीक ना। जिसमें से मैं आप सभी को एक रूल बताने वाला हूं, ठीक ना। सबसे ज्यादा यही हमको काम आता है, ठीक ना। तो आप सबसे पहले इसे जान लीजिए, ठीक ना। बहुत मजा आने वाला। और जब मैं आपको समझा दूंगा ना, तो आप मात्र देखकर उसका आंसर बता दीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक ना। कि इसे खेलने से क्या होता है कि आपका दिमाग किसी भी चीज के बारे में जल्दी सोचने लगता है, जल्दी समझने लगता है, आज जल्दी से आंसर दे देता है, ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं दिमाग आपका तेज हो जाए, आप किसी भी चीज का जल्दी समझ कर आंसर उसका बताए, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि आखिर इस तरह के बॉक्स वाला गेम को हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसका पहला नियम हम समझते हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला नियम लिखा है, लिखा ना जी, लिखा क्या है, चलिए समझते हैं। ये कोई नियम नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखा हूं, ठीक ना। चलिए, तो पहला नियम ये बोलता है बाबू कि n1 प्लस n2, यानी कि क्या करना है कि पहला नंबर को और दूसरा नंबर को आपको जोड़ना है। तो आप बोलिएगा सर n1 और n2 क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि n का मतलब होता है नंबर और नंबर का हिंदी होता है संख्या, ठीक ना। हाँ चलिए सर, ये तो हम तो जानते हैं, लेकिन n1 कौन है और n2 कौन है इसमें से, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो पहला जो संख्या है उसको हम n1 जानेंगे, ठीक ना, n1 के नाम से जानेंगे, ठीक ना। आज जो दूसरा का संख्या है हम इसे n2 के नाम से हम जानेंगे, ठीक ना। चलिए, अब बनाते कैसे हैं, यानी पहला रूल के अनुसार से कैसे हम बनाते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक ना। तो बोल रहा है कि पहला नंबर यानी कि n1 और n2 को जोड़ेंगे पहले, ठीक ना। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहला आइडिया हम क्या लगाएंगे कि पहला हम n1 और n2 को जोड़ लेंगे, ठीक ना। तो n1 क्या होगा 4 है, n2 क्या होगा 2 है, ठीक ना। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 होगा। अब उसके बाद से क्या करना है कि आपको किसी और संख्या को जोड़ कर देखना है, चाहे घटा कर देखना है, चाहे गुना करके देखना है। देखना है कि किस संख्या को जोड़ने पर, चाहे घटाने पर, चाहे गुना करने पर यहाँ पर जो संख्या है वो सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक ना। तो देख लेंगे 4 और 2 को जोड़े तो 6 आ रहा है ना जी। पहले मैंने कहता है कि दोनों को जोड़कर किसी और संख्या को जोड़कर देखेंगे, चाहे घटा कर देखेंगे, चाहे का गुना करके देखेंगे, ठीक ना। देखेंगे कि किस संख्या को जोड़ने पर, चाहे घटाने पर, चाहे गुना करने पर यहाँ पर हमारा सही आंसर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है ना जी। चलिए समझते हैं। तो मान के चलिए मैं 4 और 2 को जोड़ा तो 6 आया, 6 ना जी। तो ये बता किसी 6 में किस संख्या को जोड़ने पर यहाँ पर 12 आएगा। तो अब बोले 6 में अगर 6 जोड़ते हैं तब 12 आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक ना। लेकिन आप समझिएगा कि जो नियम यहां पर लगेगा, यहाँ पर जिस संख्या को यहाँ पर जोड़े हैं वही संख्या यहाँ पर जोड़ने पर यहाँ आना सही है, आना चाहिए सही आंसर, ठीक ना। देखिए कैसे 4 और 2 को जोड़े तो 6 हुआ ना जी। पहला नियम कहता है कि जोड़कर आपको किसी और संख्या जोड़कर देखना है, चाहे घटा चाहे गुणा कर देखना है। तो 4 और 2 को जोड़े तो 6 हुआ, और 6 में किसी और संख्या जोड़ते हैं यानी 6 जोड़ते हैं तो 12 हो जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो देखते हैं कि वही वही नियम इसमें लग रहा है जी। चलिए देखते हैं। तो इसमें 7 और 3 को जोड़े तो 10 हो जा रहा है, और 10 में जब 6 को जोड़े तो 16 आ रहा है जी, नहीं 20 आ रहा है। यानी कि आपका ये पहला प्लान कैंसिल, पहला आपका जो आइडिया है कैंसिल गया। दूसरा करेंगे बाबू कि जोड़कर किसी और संख्या घटा कर देखेंगे। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में कौन संख्या घटाएंगे तो 12 का जी। तो बोलेगा सर नहीं, चलिए एक बार गुना कर देखते हैं। तो 4 और 2 में हम जोड़ेंगे तो 6 हो जा रहा है, और 6 में अगर 2 से गुना करें तो 12 आ रहा है। यानी कुल मिलाकर बात हुआ कि बाबू दोनों को जोड़कर हम 2 से गुना कर रहे हैं तो बाबू 12 आ रहा है ना जी। यानी 4 2 6, और 6 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 12 आ रहा है ना जी। बिल्कुल, यानी 6 4 प्लस 2 को हम जोड़कर तो 6 आ रहा है, और जो भी जोड़ने पा रहा है उसमें हम 2 से गुना करें तो कितना बाबू 12 आ रहा है। अब देखिए कि यही आइडिया इसमें काम कर रहा है। देखिए 7 और प्लस 3 होगा तो कितना बाबू 10 हो जा रहा है, और 10 में जब 2 से गुना करें तो 20 आ रहा है बाबू। अरे ये तो बिल्कुल आ रहा है। तो मेन जो नियम इसमें है और इसमें दोनों में सेम टू सेम नियम हो, वही नियम आपको इसमें तीसरा का करना है। तो नियम क्या कहता है बाबू कि जोड़कर आपको 2 से गुना करना है। तो इसमें देखते हैं कि 5 और 4 तो 9 हो गया, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 9 दूना 18 बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी को बहुत अच्छा समझ आ गया है ना जी। चलिए दूसरा प्रश्न मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा प्रश्न उतर चुका है। चलिए मैं आप सबसे पूछता हूं कि आखिर यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर 4 और 2 का आंसर 11 हो रहा है, और 7 और 3 का आंसर 15 हो रहा है, तो उसी तरीके से 5 और 9 का आंसर क्या होगा। आप इन चारों ऑप्शन से सही आंसर बताइए, बताइएगा। चलिए मैं आपको 5 सेकंड मतलब टाइम दे रहा हूँ, ठीक ना। चार 2 सेकंड का 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, यानी 10 सेकंड दिया और आप सही आंसर बता देंगे तो कमेंट में जो बताएगा, जिससे कि हमको लगे कि हाँ मेरे दोस्तों को समझ में आया है और उसका दिमाग मतलब हाई होकर शुरू हो चुका है, पहले से था और भी हो रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं बताऊंगा पहला नियम आपको ये पहला आइडिया क्या लगाना है कि आपको क्या करना है, जोड़कर किसी और से जोड़कर चाहे घटाकर चाहे गुना कर देखना है कि क्या जोड़ने पर चाहे घटाने पर हमको यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की संख्या इन 4 और 2 में किस संख्या को जोड़ेंगे तो 11 का। तो देखें 6 इन 4 2 6 हो गया, 6 में 5 जोड़े तो 11 रहा है, बिल्कुल सही है। यानी जोड़ने के बाद से 5 जोड़े तो 11 रहा है, बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कि इसमें भी वही काम हो रहा है, यानी जोड़कर उसमें 5 जोड़ने पर आ रहा है जी। तो देख रहे हैं 4 और 2 को जोड़े तो 6 में 5 जोड़े तो 11 हो रहा है, यानी कि हमको यहाँ पे 4 और 2 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 6 आया, और जोड़ने के बाद से हम अलग से 5 जोड़ रहे हैं तो 11, बिल्कुल सही है। देखते हैं यही काम इसमें हो रहा है जी। चलिए 7 और 3 कितना बाबू, तो 10 हुआ, और 10 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना बाबू, 15। अरे तो बिल्कुल सही बात है ना जी, बिल्कुल सही बात है। तो उसी तरीका से इसमें क्या होगा बाबू कि 5 और 4 को जोड़ेगा, यानी 5 4 9, और 9 में 5 जोड़ेगा तो कितना बाबू, 14, यानी बिल्कुल हमारा आंसर ए बिल्कुल सही है। चलिए मैं तीसरा प्रश्न आपको देता हूं और देखता हूं कौन मेरा दोस्त इसके आंसर समझकर जल्दी बताता है कमेंट में, और आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक ना, चलिए समझ आते हैं दोस्तों। ये तीसरा प्रश्न है जो कि आपको बताना है। चलिए मैं एक बार समझाता हूं। ठीक ना, चलिए जिस तरीके से यहाँ पर 4 और 2 का आंसर 3 आ रहा है, उसी तरीके से 7 3 आंसर यहाँ पर 7 आ रहा है, तो उसी तरीके से 5 और 4 के आंसर क्या आएगा। आपको इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन चुनकर मतलब आपको क्या करना है कि समझकर आपको यहाँ पे सही आंसर भरना है। देखते हैं कौन मेरा दोस्त इसका सही आंसर बताता है। ठीक ना, मतलब सही आंसर इसका कमेंट में बताता है। ठीक ना, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ भी अच्छा है, आपसे दिमाग से रिलेटेड आपका दिमाग बढ़े उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे गेम खिलाया जाएगा, अच्छा मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएंगे कि आखिर इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक ये पहला नियम समझ गए तो दूसरा नियम समझने के लिए आप कमेंट में जब बताएं और अगला वीडियो में आपको मिलेगा जरूर। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।